क्या तुम्हारे पास कोई पदवी है या नेता मदारी से संपर्क है? नहीं सर, मेरे पास कोई नेता, कोई कर्मचारी, कोई किसी का पद भी नहीं है। मैं इसका बंदोबस्त कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में 50,000 रुपया लगेगा। घूस सर? अरे ना घूस ना, खर्चा पानी, ये तो आजकल फैशन है, लोग इसे बख्शीश कहते हैं। यहाँ तो क्या कोई भी आप जाइएगा तो नौकरी नहीं मिल सकती है। ये तो सर है मिश्रा साहब, ये कलयुग है बाबू, महात्मा युग नहीं। युग और प्यार सब दोनों जायज होता है। मैं समझ गया मिश्रा साहब, आप मुझे नौकरी नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्ते। अरे नारकली, तू यहाँ क्यों चली आई? बाहर सब लोग मुझे घूर रहे थे और तुझे आने में देर भी हो गई, इसलिए मैं खुद यहाँ चली आई। अनारकली, अनारकली तो बड़ा प्यारा नाम है। ओए बाबू, अनारकली नहीं, रामकली नाम है मेरा, और अनारकली कहने का अधिकार सिर्फ मोहन को है। मोहन? क्या तुम्हारा मोहन यार है? हाँ, मैं प्यार करती हूँ मोहन से। वाह वाह, तू तो बहुत बड़े किस्मत वाले हो मोहन। मैं तो ये फैसला ले लिया हूँ, ये नौकरी मैं तुझे अवश्य दूंगा। लेकिन मेरे पास तो 50,000 रुपये नहीं है साहब, मैं कहाँ से दूंगा? ये मासूका क्या तुम्हारी 50,000 से कम है? मोहन, तुम इस रात भर के लिए हमारे पास छोड़ दो, कल सुबह होते ही ज्वाइनिंग लेकर जा। इसके आगे एक शब्द भी कहा तो मैं तेरा फूट भी जाऊंगा मिश्रा। रुक जा मोहन, मैं इसे बताती हूँ। क्या बोला तूने? मुझे एक रथ की कीमत सिर्फ 50,000 रुपये लग रहा है। तू अपनी बहन को मेरे मोहन के पास 1 घंटे के लिए सिर्फ भेज दे, मैं 1 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। क्या देख रहे हो? बांधो साले को, बुलाओ पुलिस को। खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फाड़ दूंगा। चल, आज धन्यवाद, जाने दे मुझे। चल अनारकली, यहाँ पे सब के सब साले तुम दलाल खड़े हैं। मनोहर भाई, सोच रहा हूँ हिंदुस्तान के बारे में कि आजकल के नेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंदुस्तान को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। साला के बारे में कभी सोचा ही नहीं, साला हिंदुस्तान के बारे में सोचना। चल डायरेक्टर और चुपचाप स्टूडियो बैठ सो जा।
बात मत डालो अनवर। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि यदि मीरपुर वाली दंगा हमारे इलाके में हो जाता तो मैं तेरा और तू मेरा खून का प्यासा बन जाता? क्यों? क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और तू एक मुसलमान। क्या बोला तूने? इसके उद्धार में और आगे शब्द बोला तो और मारूंगा तुझे। तू चाहे जितना मार ले अनवर, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकता तू, क्योंकि हकीकत हकीकत होती है। किसने हकीकत कह रहा है? इन सफेद पोशाके साले भड़वे जो अपने मतलब के लिए जाति के नाम पर लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। अरे खुदा ने तो सिर्फ इंसान बनाया था, लेकिन इन मतलब और नेताओं ने हिंदू और मुस्लिम का नाम दिया। आज हमारे बीच दोस्तों की दोस्ती में सिर्फ दोस्ती का नाता था, लेकिन तूने हिंदू और मुसलमान कहकर मेरे दिल को एकदम तोड़ के रख दिया है। मेरा दिल में इतना दबना मैं कह नहीं सकता। मुझे माफ कर दो अनवर भाई, मुझे माफ कर दो। हिंदू मुस्लिम वाली बात कहकर मैंने तुम्हारे दिल को बहुत दुख पहुंचाई है भाई, मुझे माफ कर दो। देख मुन्ना, मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानता, तू कौन है यह तू नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि सब कुछ मेरा तू है और तेरा सब कुछ मैं। नेताजी आप यहाँ? मैंने तो सुना था प्यासा कुआं के पास जाता है, लेकिन आज कुआं खुद चलकर प्यासा के पास आया है। आखिर बात क्या है नेताजी? तुमने ठीक सुना था मुन्ना, अभी मैं कुआं नहीं हूँ, प्यासा हूँ। जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे तब हम कुआं बनेंगे, तब तक कुएं हो। आपकी बात तो ठीक है नेताजी, लेकिन यह बताइए चुनाव जीतने के बाद कहीं आप भूल तो नहीं जाइएगा? एक कैसी बात है चुनाव जीतने के बाद ये जंगल राज हमारा होगा, इस जंगल का मालिक सिर्फ मैं बनूंगा। तुम लोगों का गुंडागर्दी का लाइसेंस बना देंगे, समझे? वाह नेताजी वाह, क्या नेक विचार है आपके। आप जैसे नेता के रहते तो ये हिंदुस्तान कभी आजाद हो ही नहीं सकता। कहिए नेताजी, इस गरीब खाने में किस काम को लेकर आइए हैं?
हाँ नेताजी, वो तो है। बताइए कि अब किस काम से आए हैं? ले लो 10,000 रुपये। इस इलाके के हर व्यक्ति पर मत बेटी पर चोरी छाप पर मुहर लगाना चाहिए। जो वोट देगा देना, अगर जो नहीं देगा तो खून की नदियां बहा देना, लेकिन सिर्फ चोरी छाप पर वोट लगा देना। इसके लिए मत बेटी क्यों न बनना पड़े। लो नेताजी, हर चुनाव के बाद लगभग 10% महंगाई बढ़ जाती है। इतने पैसे से क्या होगा? अरे कुछ बढ़ा कर दीजिए और फिक्र न करें, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, और पैसा देंगे। नेताजी, आप सिर्फ इस इलाके की जीत से तो मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों के लिए आपने क्या सोचा है? कहते हैं 100 हरामी बनता है तो एक नेता पैदा होता है। जब एक हरामी बना था तो 7 राम अहिंसावादी दूर पैदा हुआ था। अरे नेताजी, आपके हिसाब से 1000 हरामियों के एक हरामखोर आप है? बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अभी मैं दिखाता हूँ अपनी हरामी पट्टा एक मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कितने हरामखोर हैं। हेलो, हाँ मिस्टर नायक। अरे हाँ भाई, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। देखो मेरा चुनाव में सिर्फ जवानी छाप पर वोट मोहर लगाना चाहिए। इसके ऐसा है खून की नदियां क्यों ना बहाना पड़े। इसके मत प्रति बदल दो। ऐसा करो कि मैं इलेक्शन में मंत्री बन जाए। ठीक है। हेलो मिस्टर प्रबंधक। अरे साले, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? कितने कर्मचारी हैं उसके पैसे से खरीद लो। पैसे से कोई बिकता है, कोई बंदूकों के लोग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें चौनी छाप पर मोहर लगाना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें मत प्रति बदलना क्यों न पड़े। ठीक है। वाह नेताजी वाह, आपको देखकर मुझे कभी की पंथी याद आ गई। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे आप जैसे नेता। सरकार की चिंता कर रहा है। मेरा अंतिम समय आ चुका है बेटा। नहीं माँ, तू ऐसे क्यों बोल रही है माँ? तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी माँ, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी माँ। नहीं बेटा, अब मैं नहीं कर बीमारी का इलाज अब मैं नहीं बेटा। अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। हौसला रखिए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। अभी तुरंत डॉक्टर साहब आते ही होंगे। अब मुझे इलाज कराने से कोई फायदा नहीं।
देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बीमार है, इसे प्लीज इलाज कर दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, देख रहे अरे मोहन, इन्हें तो टीबी है। मोहन, तुमने मरीज को लाने में काफी देर कर दिया, हमारे पास तो कोई बेड खाली नहीं है। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। चिंता मत करो, तुम्हारा मैं कुछ तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, तत्काल व्यवस्था के लिए 20,000 रुपये लगेगा। 20,000 रुपया? लेकिन ये तो स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी बिहार सरकार का। यहाँ पर तो साफ लागू है कि किसी भी कर्मचारी को 1 भी रुपया न दिया जाए। ये देखिए, आपके सरकार के सामने ये बोर्ड भी लगा हुआ है। डॉक्टर साहब देखिए, बोर्ड लगा हुआ है, तो जाकर बोर्ड लगाने वाले से तुम्हारा माँ का इलाज करते, बोर्ड लगाना सरकार का काम है, और इसको करना हमारा। सर होनी चाहिए डॉक्टर, तुम्हें सर चंद रुपयों के लिए रोगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे डॉक्टर, भूल जाए कसम जब तुम्हें ये पद प्रदान करते समय दिलाई गई थी। ये कल दिन इस कल दिन में कस्बे और आदर्श खोखली होती है, आदर्शों के सहारे जिंदगी नहीं करता है, पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए रोटी होती है, और रोटी के लिए पैसा। तो क्या वो दिन आ गया डॉक्टर जब तुम लोग मरीजों का कफन खींचकर पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हो? अरे डॉक्टर, शर्म है इस बार। तुझे डॉक्टर कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। सर सब यही कहता है, जाओ जाकर पूछो जो करोड़ रुपया करता है, सर को कॉल करता है, खेतों का यूरिया यहाँ तक पशुओं का चारा भी देता है, उन्हें तो कोई कुछ नहीं बोलता। फिर मैं तुम्हारा अभ्यास क्यों सुनूं? क्या हर जगह लक्ष्मी थे तो हर जगह लक्ष्मी का राज है? अरे डॉक्टर, जंगल राज बना दिया पूरे समाज को, जंगल राज जहाँ पर हर एक जंगली जानवर अपने छोटे जानवर का गोश्त खाने में बेच जाता है। अरे डॉक्टर, तुम लोग तो जंगली जानवर से भी गए गुजरे हुए हो। जो जंगली जानवर अपने जाति का गोश्त नहीं खाता है, समझे डॉक्टर? तुम लोग उससे भी गए गुजरे हो। तुम्हारा बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत से मरीजों का भी इलाज करना है। देख डॉक्टर, अगर मेरी माँ का इलाज नहीं किया, अगर वो मर गई, तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं जाने दूंगा डॉक्टर। तुम्हें भी डॉक्टर नहीं। इंस्पेक्टर साहब, क्या बचाओ इंस्पेक्टर। हेलो डॉक्टर, देखो ना, क्या हो गया? माँ मर गई है। मोहन देखो जरा, माँ को क्या हुआ? मोहन देखो ना। माँ तू बोलती क्यों नहीं? माँ कुछ बोल। नहीं माँ, तू मुझे छोड़ नहीं सकती। अब मुझे कौन बेटा कहेगा? माँ एक तो पहले पापा
साला ही मुझे छोड़कर चले गए माँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ बोलो माँ। डॉक्टर को चलेगा हमला करने का जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। हे भगवान, ये कैसी सुंदरी बनाई है? यहाँ पर कौन ऐसा गरीबी बनाया है? के लिए एक डॉक्टर मेरी माँ का इलाज नहीं किया, मेरी माँ मर गई। मोहन की मां चल बस इंस्पेक्टर साहब, उसे उसकी मां का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं इंस्पेक्टर साहब, आप एक बेटे से उसकी मां की अंतिम संस्कार का अधिकार मत छीनिए। मैं आपके पांव पड़ती हूं इंस्पेक्टर साहब। देखिए मैडम, मोहन एक अपराधी है और अपराधी को खुला छोड़ना भी एक अपराध है। जिसे अपराधी कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, अपराधी को डॉक्टर है जिसने चंद पैसों के लिए मोहन की मां का इलाज नहीं किया और मोहन की मां वहीं पर दम तोड़ मर गई। अपराधी तो आप है जो एक मुजरिम को सजा नहीं देकर बल्कि मोहन को सजा दे रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, चलिए ऊपर वाले से, यहाँ के कानून से तो आप बच जाएंगे, और ऊपर वाले का हाथ बहुत लंबा होता है, वहाँ के कानून से अब कैसे बच पाएंगे इंस्पेक्टर साहब? खामोश लड़की, तुम्हारा बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। चलो मोहन। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर साहब, एक माँ से एक बेटे से एक माँ का अंतिम संस्कार का इंस्पेक्टर साहब। मैं आपके आगे पैर रखती हूँ इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए मोहन को। मत छोड़िए दरिंदों के सामने हाथ। ये डॉक्टर और ये पूरे समाज का जंगल राज बनाकर रखा है नारकले, जंगल राज। इन पर तुम्हारे आंसुओं का कोई असर नहीं पड़ने वाला है नारकली, कोई अनारकल नहीं। डॉक्टर, लेकिन याद रखना, मैं जिस दिन जेल से आऊंगा उस दिन तेरी आखिरी दिन होगी डॉक्टर। और इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा इंस्पेक्टर, तुम्हें भी। गार्ड, डाल दो इस बुढ़िया के लवारी लाश को मुर्दा घर में। खबरदार, अगर इस लाश को किसी को लवारिस बोलने की कोशिश की तो माँ की अंतिम संस्कार मैं करूंगी, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। इस बार आपके इस पुरुष प्रधान देश में औरतों को शमशान जाने पर पाबंदी है, और मैं इन सारी पाबंदियों को तोड़कर माँ की लाश को अंतिम संस्कार खुद ही करूंगी। मुझे माफ करना, ईश्वर मुझे माफ करना।